राम भक्त हनुमान बल बुद्धि तथा विद्या के स्वामी हैं। कहा जाता है कि देवताओं ने उन्हें सदैव अजर तथा अमर रहने का वरदान प्रदान किया है। यही कारण है कि कलयुग में भी उनके होने का संकेत कभी न कभी हमें मिलता ही रहता है। इनकी आराधना भगवान शिव के रुद्रावतार के रूप में की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा दशरथ के जब कोई संतान नहीं हुई तब उनके कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के पुत्रेष्टि यज्ञ के आयोजन का परामर्श दिया गया। दूर दूर से इस यज्ञ में भाग लेने के लिए एक से एक विद्वान महात्मा आए तथा यज्ञ को सफलतापूर्वक पूरा किया। यज्ञ की समाप्ति के बाद उसी कुंड की अग्नि में से अग्निदेव अपने हाथों में प्रसाद रूपी खीर को लेकर प्रकट हुए और प्रसाद को राजा की तीनों रानियों रानी कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकई को बांट दिया। कौशल्या तथा रानी कैकई ने तो अपना अपना भाग खा लिया, किंतु जैसे ही सुमित्रा ने अपने हिस्से का प्रसाद उठाया तभी अचानक आकाश से गरुड़ पक्षी आया और उस प्रसाद को अपनी चोंच में दबाकर पुनः आकाश की ओर उड़ गया। उसी समय एक पर्वतीय स्थान पर महारानी अंजना पुत्र प्राप्ति हेतु तपस्या कर रही थीं। वह प्रसाद गरुड़ से छूटकर उनकी गोद में आ गिरा। अंजना को लगा कि यह उनकी तपस्या का फल है। उन्होंने उस प्रसाद को ईश्वर का आशीर्वाद समझकर उसे खा लिया, जिससे उन्हें हनुमान जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए। उधर सुमित्रा को निराश देखकर रानी कौशल्या तथा कैकई ने रानी सुमित्रा को अपने प्रसाद में से थोड़ा थोड़ा भाग दे दिया। इसी कारण रानी सुमित्रा के दो जुड़वा संतान के रूप में लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न पैदा हुए। लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न सुमित्रा जी की संतान माने गए हैं। साथ ही राजा दशरथ की रानी कौशल्या को श्री राम जी तथा कैकई को श्री भरत जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए। एक अन्य कथा हमें बताती है कि देवताओं के राजा इंद्र के स्वर्ग लोक में बहुत सी अप्सराएं रहा करती थीं। उन्हीं अप्सराओं में से एक पुंजी कस्थला नाम की अप्सरा थी। एक समय वह इंद्र की सभा में उपस्थित थी। तभी दुर्वासा ऋषि का स्वर्गलोक में आगमन हुआ। देवराज इंद्र तथा दुर्वासा ऋषि के बीच बात चल रही थी कि अप्सरा पुंजी कस्थला अपने चंचल स्वभाव के कारण एक स्थान पर न रहकर इधर उधर आ जा रही थी। इससे दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और अपने ध्यान में विघ्न पड़ने के कारण उन्होंने पुंजी कस्थला को वानरी हो जाने का शाप दे दिया। ऐसा सुनते ही वह रोने लगी तथा क्षमा याचना करने लगी। तब इंद्र तथा अन्य देवताओं की प्रार्थना करने पर ऋषि दुर्वासा का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा कि दिया हुआ शाप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें यह आशीर्वाद दे देता हूँ कि तुम्हारा जन्म पृथ्वी लोक पर वानर श्रेष्ठ राजा विरच के यहाँ होगा। तुम अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहोगी अपना रूप भी बदल सकोगी और भविष्य में तुम महापराक्रमी, महाबलशाली तथा तेजोमय पुत्र की माता बनोगी, जिसकी ख्याति युगों युगों तक स्थापित रहेगी। वह भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अनन्य भक्त तथा सेवक होगा। भगवान श्री राम के जीवन में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी तथा वह अनेक उनके कई कार्यों को सिद्ध करेगा। उसी शाप के परिणाम स्वरूप पुंजी कस्थला का जन्म मृत्यु लोक में राजा विरच की पत्नी के गर्भ से हुआ तथा उनका नाम अंजना रखा गया। अंजना जब विवाह के योग्य हो गईं तो राजा विरज ने वानर राज केसरी से उनका विवाह कर दिया, जिसके पश्चात श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। जिस समय भगवान श्री राम अपना वनवास खत्म करके पुष्पक यान से वापस अयोध्या लौट रहे थे, तब उन्होंने हनुमान जी से माता अंजना के दर्शनों की इच्छा प्रकट की।
तब सभी माता अंजना के दर्शन को गए तथा श्री राम ने ऐसे तेजस्वी पुत्र को जन्म देने के लिए अंजना जी की प्रशंसा की। दोस्तों, इसी तरह एक कहानी और प्रचलित है। समुद्र मंथन की कथा तो आपने सुनी ही होगी। जिस समय अमृत से भरा हुआ कलश समुद्र से निकला तो असुर उसे लेकर भागने लगे। उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरकर असुरों को अपनी रूप से मोहित करते हुए वह अमृत कलश उनसे प्राप्त कर लिया और देवताओं को अमृत पान कराया। राहु नामक एक असुर ने धोखे से देवता का रूप धरकर अमृत पी लिया, लेकिन वह अमृत उसके गले से नीचे उतरने से पहले विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। तब से राहु का केवल धड़ अमर हो गया। कहते हैं कि श्री हरि का वह रूप इतना सुंदर था कि भगवान शिव ने जब यह रूप देखा तो वे भी मोहित हो गए और उनका तेज स्खलित हो गया। भगवान शिव के उस तेज को संभाल पाना किसी के वश में नहीं था तथा सभी देवता विचार करने लगे कि इस तेज का क्या किया जाए। तब सभी देवताओं की सलाह मानकर विष्णु जी ने इस तेज को धारण करने की क्षमता प्रदान करते हुए तपस्या कर रही देवी अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे शिव जी के 11वें रुद्रा अवतार के रूप में महाबली श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। इसलिए महाबली श्री बजरंगबली जी को 11वां रुद्र अवतार भी कहते हैं। अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम सीताराम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।